हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी। हालांकि यह हत्या की कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसी हजारों घटनाएं होती है। अभी कुछ मिनट पहले मैंने अपनी पत्नी तुली को मार डाला। मैंने उससे अपने हाथों से जहरीला दूध पिलाया। क्या आप जानते हैं, हैरान करने वाली बात, तुली को पता था कि मैं आज उसे मार डालूंगा। वह यह भी जानती थी कि दूध में जहर होता है, फिर भी उसने चेहरे पर मुस्कान लिए मेरे हाथ का दूध खाया। दूध पीने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें पिछली बार की तरह गले लगाऊंगा और तुम्हारी आंखों को चूमूंगा। मैं कुछ नहीं कह सका। मैं क्या कहूँ। मैंने बस उसे अपनी छाती के बीच कसकर गले लगा लिया। उसने मुझे एक चुंबन दिया, फिर मैं छाती के बल सो गया। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा लिया। मैं लिख रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं जीवन के बारे में लिख रहा हूँ। मेरे पास तुली को मारने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुली जैसी पत्नी का होना किसी भी पुरुष के लिए भाग्य की बात होती है। जो लड़की अपने पति से पूरे दिल से प्यार करती है, अपनी सास का सम्मान करती है, वह वास्तव में ऐसी लड़की के लिए भाग्यशाली होती है। तो क्या ब्रश में कोई विदेशी था? एकमात्र कारण यह है कि तुली अनाथ है। उसकी जन्म पहचान सही नहीं है। वह बचपन से ही एक अनाथालय में पढ़ी लिखी है। तुली ने अपने अनुभव और मेहनत से ऑनर्स पूरा किया है। हमने प्यार से शादी की है। हमारे माता पिता ने कभी हमारे प्यार को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि उनकी सहमति से मैंने तुली से शादी कर ली। तुलियो उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी जीत के आगे झुकना पड़ा। हमारी शादी के बाद तुली ने हमारे घर में सबका अच्छे से ख्याल रखा, खासकर माता पिता का। लेकिन फिर भी माँ तुली को नींबू का रस पीने के बाद जो कुछ भी कहती उसे डांटती थी। कभी कभी उसे अवैध पंप भी कहा जाता था। तुली ने कभी उसके चेहरे पर बात नहीं की, वह चुपचाप नीचे देखती। मैंने अपने प्यार से उसके दर्द को भुलाने की कोशिश की। मैंने तुली से कई बार कहा कि चलो एक अलग घर किराए पर लेते हैं, लेकिन वह कहती थी कि मेरे माता पिता चाहे जितनी भी बात कर ले, वे मेरे माता पिता है। तुली को जन्म से ही उसके माता पिता ने कभी प्यार नहीं किया। मैंने सोचा था कि शादी के बाद वह पूरा हो जाएगा, लेकिन जहाँ भी समुद्र सूख जाता है, वहाँ शब्द प्यासा नहीं होता है। अगर तुली दूसरे घर में जाने के लिए राजी हो जाती, जैसा कि मैंने उस समय कहा था, तो उसकी मृत्यु नहीं होती। माँ पिछले कुछ समय से बहुत बीमार थी। तुली अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उस दिन मेरी माँ ने मुझे कमरे में अकेले बुलाया। मेरे जाने के बाद मेरी माँ ने कहा, माँ क्या तुम मुझसे कुछ मांगोगे? मेरी आखिरी इच्छा, आखिरी इच्छा। माँ के शब्द बहुत कठिन थे। अपनी माँ के सेकंडों में हाँ कहो माँ। माँ ने कहा, पहले मुझे छुओ और वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। मैंने कहा, ठीक है माँ। मैंने वादा किया था। माँ का वादा करना मेरे जीवन की पराकाष्ठ बन गया। माँ ने कहा, तुम उस पंप को अलविदा कहो या मारो। जब तक वह जीवित रहेगी मुझे मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। मैं अपनी माँ से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। माँ ने कहा, देखो तुम मुझे छू रहे हो और वचन दे रहे हो। अब बताओ तुम्हारी माँ बड़ी है या नहीं? मैं बिना कुछ कहे घर से निकल रहा था। मैंने देखा कि तुली हाथ में पानी लिए खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरा मतलब है उसने सब कुछ सुना। मैं बिना बोले घर आ गया। तुली ने उस रात मुझे बहुत दुलार किया था। मैं उसके विचित्र प्रेम से भर गया। तुली ने कल रात मुझसे कहा, अगर मैं तुम होते तो मैं अपनी माँ की बात मानता। मैंने विस्मय से ब्रश की ओर देखा। मेरी आंखों में से पानी आ रहा था। तुली ने मेरी आंखों के नीचे एक चुम्बन के साथ मेरे आंसू पहुँचे। पिछले 2 दिनों में तुली ने मुझे इतना प्यार दिया है जो कल्पना से परे है। शायद यही उसका आखिरी प्यार है। और आज मैंने ब्रश मारा। तुली को पता था कि मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाज नहीं था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। क्या उसने सोचा था कि मैं अपनी माँ की बात सुनूंगा और अपने प्यार को महत्व नहीं दूंगा? मैंने अपनी माँ की बातों से तुली को मार डाला। उसी तरह तुली के प्यार की कीमत को बनाए रखने के लिए मैं तुली के साथ 2 तरह जाऊंगा। मुझे पता है कि वरिष्ठ मुझे माफ़ नहीं करेंगे। मैंने तुली को खाने के लिए जितना दूध दिया था उसका आधा रख लिया। मैंने अभी उससे खा लिया।
मुझे अपनी माँ से कुछ कहना है। माँ, तुम जानती हो माँ का स्थान किसी को नहीं दिया जा सकता। भगवान के बाद माँ का स्थान। लेकिन माँ, अगर माँ कमज़ोर है तो पत्नी दिल है। जैसे मनुष्य भोजन के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही वह हृदय के बिना नहीं रह सकता। दोनों जीवन का अभिन्न अंग है। मैंने आपकी बात रखी, मैंने भी अपने प्यार की मर्यादा को बनाए रखा। माँ, मैंने तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी की, अब तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगी माँ? मुझे और तुली को एक ही जगह और एक ही चीत पर जला दो। और हाँ माँ, 3 का शोक मनाओ। ऐसा सोचने वाले 3 लोग कौन है? मैं, तुली और हमारा अजन्म बच्चा। जी हाँ माँ, तुली ने उस दिन आपको नहीं बताया था कि माँ के पोते होते तो क्या होता। उस दिन तुमने तुली से कहा था कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह लाड़ प्यार करेगा। कोई माँ हमारे बच्चे को पंप नहीं करती है। वह मेरा अपना बच्चा है, मेरे पास खून था। माँ, मुझे पता है कि कल तुम बहुत रोओगे, तेरे रोने से सारा घर कांप उठेगा। लेकिन माँ, तुम्हें इतना कष्ट होगा क्योंकि तुम्हारा बच्चा मर चुका है। तो तुम समझ सकती हो कि मैं अपने बच्चे के लिए कितना कष्ट उठा रहा हूँ। तुम्हें पता है माँ कि ब्रश मारने के बाद मुझे बिस्तर के नीचे से एक कागज का टुकड़ा मिला। उसी से मुझे पता था कि मैं पिता बनने वाला हूँ। नहीं, मैं पिता बनने वाला था। रिपोर्ट 2 दिन पुरानी है। मेरा मतलब है, तुली जानती थी कि अगर मैं बच्चे के बारे में बात करूँगी तो मैं उसे मार नहीं पाऊंगा। क्या आप जानते हैं माँ, तुली ने मरने पर क्या कहा था? माँ का ख्याल रखना, पागल को पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपनी माँ की देखभाल करने के लिए वहाँ नहीं रहूँगा। माँ, तुम जानती हो, आज न केवल 3 लोगों की मृत्यु हुई, बल्कि मृत्यु प्रेम, विश्वास, स्नेह, कोमलता, बंधन और रिश्ते का परिणाम है। माँ, अपना ख्याल रखना, मुझे नींद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा नींद आना। मैं तुम्हें तुली के पेट पर एक चुम्बन दूंगा, क्योंकि उसके अंदर हमारा छोटा सा सोना शायद उसके दिल की धड़कन को रोकना बंद कर दे। फिर मैं ब्रश को गले लगाऊंगा और उसे सोने के लिए रखूंगा, शांतिपूर्ण नींद। और हाँ, तुली की मौत के लिए अब कोई जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएगा। मिलते इसी एक कहानी के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।